जय हिंद। स्वागत है आपका क्लास 10वां के साइंस के क्लास में। आज साइंस का तीसरा चैप्टर परिवहन स्टार्ट हो रहा है और इसको भी लगभग मिला जुला करके 2 क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। जो पहला चैप्टर था पोषण, उसमें सब सीख रहे थे कि पढ़ना कैसे है ना। अब रफ्तार बन गया है, दो दो क्लास में हो जाता है। अब बोरिंग भी नहीं लगेगा क्लास का, है कि जब शुरू शुरू रहता है तो समझ में नहीं आता है क्या होगा कैसे याद होगा, लेकिन फिर चलते चलते लाइन पा जाता है। जैसे ट्रेन में जैसे चढ़ोगे ना तो लगेगा कि भीड़ है। जब ट्रेन चलने लगेगा ना तो सब हिलते 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 सरिया जाता है आदमी। अब देखो, परिवहन में सबसे मेन ये जो परिवहन चैप्टर है, इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है दिल के बारे में कि दिल क्या काम करता है ना। लेकिन आज इस दिल का चर्चा नहीं होगा, दिल का चर्चा कल होगा। दिल के दिल को जो काम करने के लिए मेन मेन चीज है ना, आज उसका चर्चा होगा। जैसे मेन है खून, खूने रहेगा तब ना दिल काम करेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे खून के बारे में, ठीक है, और पेड़ पौधा के बारे में भी। परिवहन सबसे पहले पढ़ के खत्म कर लेते हैं पेड़ पौधा में, ठीक है ना, कि पेड़ पौधा में क्या होता है परिवहन। पहले समझो कि आ जाना पहले, हाँ पहले समझ लो कि परिवहन के अर्थ क्या होता है, ठीक है। परिवहन अगर हम कहें तो समझना कि जैसे पत्ता में क्या बनता है, खाना। इसका क्या बनता है पत्ता में, तो खाना भी तो पहुंचना चाहिए पूरा हर जगह। जड़ में तो नहीं बनता है इसका खाना, लेकिन जड़ में भी जाना चाहिए भोजन, है ना। ई पत्ता में खाना बना तो मान लो आसपास दे दिया, और भी इधर सब लकड़ी है ना इसके अंदर, सब में चाहिए। इसको खाना बनाने के लिए क्या जरूरत होता है, जल का। किस चीज का, जल कहाँ से लेता है ये, जड़ से। जल जल लेता है जड़ से। तो यहाँ जो जल है, यहाँ जो पानी है माने जल है, वो कैसे पहुंचता होगा यहाँ पत्ता तक, है ना। तो वही जो हम लोग पहुंचाएंगे, आज पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। चलो पहले समझा देते हैं यहीं पर, ठीक है ना, कि पहले बता दें। चलो बता देते हैं, फिर आराम से समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। देखो, जो बात होता है जल का, सबसे पहले बात आता है जाइलम और जल। एक जैसा लग रहा है ना, जाइलम और जल। ज से जाइलम और ज से जल, है ना। तो ये जो जाइलम होता है, ये पानी के टांग टांग के नीचे से पानी के क्या करता है, पानी के टांग के पहुंचाता है पत्ता तक। देखो, जाइलम एक प्रकार का पौधा में पाए जाने वाला संवहन उत्तक है। संवहन मने उसको ले जाने वाला, संवाहक मने ले जाए वाला। जाइलम एगो उत्तक है। उत्तक किसे कहते हैं, तो मान लो कि ये कोशिका, कोशिका समझाए थे ना, कोशिका है, आव कोशिका है, ढेर मानी कोशिका है, बड़ी मानी कोशिका है, और ज्यादा कोशिका है, मच मोर टू मच मोर, बहुत सारा कोशिका है। ढेर सारा उत्तक मिलता है तब बनता है गलती हो गया, ढेर सारा कोशिका मिलता है तब क्या बनता है, उत्तक। उत्तक में भी कौन उत्तक है, माने कि टांग के ले जाए वाला उत्तक, टांग के ले जाए वाला। तो जाइलम के कौची कहेंगे कि जाइलम एगो टांग के लेके जाने वाला, टांग के ले जाए वाला बोल देते संवहन का है बोलते हो सब, है ना। टांग के ले जाए वाला चाहे संवहन उत्तक है, ठीक है ना। किस में पाया जाता है, पेड़ पौधा में। कौची में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये टांग के ले जाए वाला उत्तक है। इसका मेन काम होता है पौधा के सब भाग में खनिज और जल पहुंचाना। खनिज और खनिज मने, खनिज मतलब पता है, जैसे कौची, एगो चुंबक लो, जमीन में एकदम घोर दो, तब ओकरा में कुछ कुछ सट जाएगा, है ना। तो कुछ आयरन माने लोहा के तनी मनी मात्रा रहता है जो सट जाता है। तो माने जमीन है, मिट्टी में आयरन के भी गुण है ना। और जितना बढ़िया बढ़िया जो सब गुण है, मिनरल्स है, मतलब कि खनिज है, लवण है, नीमक जो मट्टी है उसमें हल्का नमकीन भी रहता है। मट्टी में सब चीज रहता है, मट्टी में सब रहता है। तो जल के अलावा अलावा पोषक तत्व भी मट्टी से उठाता है कि ना। मट्टी में कैल्शियम भी रहता है, लेकिन तक मट्टी काहे नहीं खा जाते हैं, कैल्शियम से ज़्यादा ओकरा में मट्टी है। जितना कि कैल्शियम नहीं मिलेगा ओकरा से ज़्यादा हर्जा कर देगा, है ना। कौची कौची के लेके जाता है, जाइलम जल और खनिज लवण। कहाँ तक, तो जड़ी से उठाता है नीचे से, और पौधा के हर भाग में, पौधा के, हाँ। जाइलम की कोशिका है जो मरा हुआ होता है, जाइलम की कोशिका मरा हुआ रहता है, माने कि मृत रहता है। हम मुर्दा मुद्रा मुर्दा नहीं लिखे हम यहाँ, यही मुर्दा मुद्रा के चलते हम नहीं लिखे, मृत लिख दिए। सबसे बढ़िया मृत हम अच्छा से पढ़ेंगे। इसका कोशिका है जो मरा हुआ है।
जाइलम के कोशिका मरा हुआ है। जाइलम एक उत्तक है जो पेड़ पौधा में रहता है। कैसन उत्तक है? तो टांग के लेके जाए वाला उत्तक है। किसको टांग के लेता है? तब जल के ले जाता है टांग के, और खनिज लवण के टांग के ले जाता है। और कुछ करता है? हाँ देखो, जाइलम जो है उठाता है नीचे से, कहाँ से, और ले जाता है ऊपर की ओर। अरे जड़ी रहता है नीचे, तो नीचे से ले जाता है। हाँ, तो इसको कहेंगे कि इसका गति है जो नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब चलो देखते हैं कि कितना तुम लोग को याद है। जाइलम एक उत्तक है। जाइलम एगो कैसन उत्तक? संवहन संवाहक उत्तक। लो, संवहन उत्तक कौची में पाया जाता है? पेड़ पौधा में, ठीक है ना। और बताओ, जाइलम के ये जो जाइलम है इसका कोशिका कैसा रहता है? मृत कोशिका रहता है, मुर्दा नहीं, मृत कोशिका। मुर्दा मतलब ही तो वही होता है ना। इसका कोशिका मृत रहता है। कौची कौची टांग के ले जाता है? जल माने कि पानी, और खनिज लवण, और कौची? खनिज लवण। जल खनिज लवण टांग के ले जाता है जाइलम, ठीक है ना। ले जाता है कहाँ से टांग के? देखो एकदम सिंपल है, पानी। पानी कहाँ से मिलता है? पेड़ के जड़ी से। जड़ी रहता है नीचे, और पत्ता में पहुंचाना है। पत्ता कहाँ है? जड़ी है नीचे, पत्ता है ऊपर। तक कहाँ ऊपर की ओर गति होगा कि नहीं? तो इसकी गति किधर होती है? नीचे से ऊपर की ओर। इसकी गति निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है। हाँ, ये भी लिखना, नीचे से ऊपर की ओर है, निश्चित है इसका गति। इसका गति निश्चित है। जाइलम की इतना बात समझ में आ गया? यही जाइलम था, बस। ये बड़ी भारी था है? नहीं। जाइलम की कोशिका मरा हुआ रहता है, और यही मरा हुआ कोशिका की वजह से पेड़ के मजबूती मिलता है। पेड़ को जो मजबूती है ना, यही सब जो खाल रहता है ना, इस सब के, उसी से मिलता है। चलो अब देखते हैं हम लोग फ्लोएम को, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट। अच्छा, एगो पेड़ बनाना, और पेड़ बना के अगर इसे लिख दोगे तो समझ जाओ कि याद हो गया। वो मैं कैसे लिखा था? परिभाषा एकदम एक बिता के था, यहाँ से यहाँ तक एक बिता के ना था। हाँ, पेड़ एगो साट देना, चाहे एगो पेड़ के इसे टहनी एगो छोटे हो के इसे लाना, बूट के इसे लाना, कबार के मार देना इसे। नकली ले आना था। अब देखो फ्लोएम, जल, ज से जाइलम, ज से जल, अब फ से फ्लोएम, फ से फल। तो फल थोड़ी रहेगा, फल। फल हम लोग का क्या होता है? भोजन होता है। फल क्या होता है? फल हम लोग का होता है भोजन। फल मतलब भोजन, है ना। भोजन। जाइलम जल लेके जाएगा, फ्लोएम फल लेके जाएगा, मतलब कि भोजन लेके जाएगा। किसका भोजन? पेड़ पौधा के। ये भी एगो उत्तक है जो कौची में पाया जाता है? पेड़ पौधा में। इहो टांग के ले जाए वाला उत्तक है। कैसन उत्तक? टांग के लेके जाने वाला, मतलब कि संवहन उत्तक है, ठीक है ना। ये पाया जाता है पेड़ पौधा में। इसको कर लेते हैं दूसरा कलर, नहीं तो। अब देखो, इसका जो मेन काम है, पेड़ पौधा के सब भाग से, पेड़ पौधा के सब भाग, जैसे पत्ता है और रहता है ना, पत्ता, ये सब पत्ता इनमें से भोजन बनता है। पत्ते में ना बनता है भोजन, तब पत्ता में भोजन पहुंचा बना, और उसको पहुंचाना रहता है हर जगह। कहाँ पहुंचाना? पत्ता में भोजन बन गया तो उसको सगरों पहुंचाना रहता है। कौन पहुंचाता है? फल, ही सब फ्लोएम, ठीक है ना। फ्लोएम का जो कोशिका होता है वो जिंदा रहता है। और इसका गति देखो, पत्ता तो रहता है जने मन तने, है ना। अगर वहां से खाली ऊपरे मुँहे जाए तो कहाँ जाएगा? मान लो सबसे ऊपरे वो पत्ता है, वो उसको जाएगा फिर कहीं? तो इसका गति है वो सभी दिशा में रहता है। इसका गति सभी दिशा में। ऐसे याद करना है कि फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाया जाने वाला संवहन उत्तक होता है। इसका प्रमुख कार्य होता है हो गया। तो ऐसे ही याद कर लेना। अब देखो समझने का बात आ गया, तो फ्लोएम लिख देंगे इधर। एकदम याद करके ट्रिक जैसा हो गया, फ से फल हो गया, है ना, जैसे जल। इधर देखो फ्लोएम कहाँ कौची में पाया जाएगा? ये पेड़ पौधा में पाए जाने वाला कैसन उत्तक है? तो संवहन उत्तक। संवहन उत्तक है ना। संवहन उत्तक है। उत्तक कौची के कहते हैं? तो जब ढेर सारा कोशिका मिल जाता है तो उसको उत्तक कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है?
तब पेड़ पौधा के जो पत्ता में बनता ना है भोजन, तो ये भोजन पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? भोजन पहुंचाता है। और ये जो भोजन है, मान लो कि पत्ता में यहाँ भोजन बना, ठीक है, इसको पहुंचाना है इधर, तो इधर भी आएगा। ई पत्ता में बना तो इधर भी आएगा, इधर बना तो इधर भी आएगा, मतलब सब दिशा में चलता है। इसकी दिशा सभी दिशाओं में, तो लिख देंगे कि सभी दिशाओं में गति। इसका जो गति है सभी दिशाओं में, गति सभी दिशाओं में। सगरो जबे करता है तो इसका कोशिका है जो कैसा है? जीवित कोशिका है ना, जीवित कोशिका। आ गया समझ में ये बात? इतना खत्म हो गया इसका। अब देखो इसका जो गति है सब दिशा में है, तो सब दिशा में है तो निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित, कोई पत्ते नहीं है, अनिश्चित। बस ये हो गया, जाइलम फ्लोएम खत्म। जाइलम फ्लोएम समझ में आया? पूछेंगे तो बता दोगे ना जाइलम फ्लोएम? याद करने का झंझट इसका उतना नहीं है। इसको भी स्क्रीनशॉट करना और ऐसे करके अपना कॉपी में जरूर बनाना कि याद रहे। परिभाषा रहता ना है तो जाओगे तो कहोगे अरे कहाँ पढ़े परिभाषा। ऐसे रहेगा ना तो एक बार में सब लौक जाएगा, एक एक चीज। अब देखो जाइलम और फ्लोएम में अंतर, अंतर तो ऐसे पता लग जाएगा। देखो ये एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला है ना, और ये भी है जो पेड़ पौधा में पाए जाने वाला। इहो है संवहन उत्तक। ये कैसन है? जाइलम भी संवहन उत्तक है और फ्लोएम भी। एगो है डिफरेंस की जो जाइलम है वो जल पहुंचाता है, जाइलम। अब फ्लोएम है जब फल पहुंचाता है, फल मतलब भोजन। जाइलम जल पहुंचाता है, फ्लोएम फल पहुंचाता है, फल माने भोजन। आया समझ में? जाइलम जल पहुंचाता है, फ्लोएम भोजन, भोजन पहुंचाता है। फल कौन बताया जी? फल कैसे पहुंचाएगा? फल पहुंचा पाएगा? फल मतलब भोजन। ये देखो जाइलम की जो कोशिका है वो कैसा है? मरा हुआ। लेकिन फ्लोएम की कोशिका जीवित। अब देखो जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, दाब इसका, इसका दाब होता है जो धनात्मक होता है। जाइलम का जो दाब है ऋणात्मक, मतलब नीचे से ऊपर हमेशा जाता है, ठीक है ना। इधर देखो जाइलम के उत्तक को दारू कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? और उसका जो उत्तक है उसको वाष्ट कहते हैं। फ्लोएम के उत्तक के नाम है दारू, मतलब लकड़ी, पर्यायवाची शब्द है इसका, है ना। लकड़ी है ये, लकड़ी जिंदा रहता है, लकड़ी मरा हुआ रहता है, हैं? और इसका जो उत्तक है, इसका उत्तक के नाम है वाष्ट, ठीक है ना। जाइलम है नीचे से खाली ऊपर की ओर चलता है, लेकिन फ्लोएम है जो सभी दिशाओं में होता है। बस नॉर्मल सा था। अब रुको एक मिनट, हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के लिए, स्क्रीनशॉट। अब चलो, अब ये जो पेड़ पौधा के बाद था ना ये हो चुका है खत्म। अब हम लोग देखते हैं जंतुओं में परिवहन। ये किसका बात है? अच्छा नोट पॉइंट है इसका ना, हाँ नोट पॉइंट देख लो। जल खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थ का परिवहन विकसित पेड़ पौधों में दो क्रिया से होता है। जैसे जल ये सब है, ये सब के दो क्रिया से होता है। वो है स्थानांतरण, कहाँ गया स्थानांतरण? इधर ही ना, हाँ। एगो स्थानांतरण है, एगो वाष्पोत्सर्जन है। स्थानांतरण मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जैसे अगर यहाँ हम को बिंदु दिए, अगर ये खसक के यहाँ आ जाए तो कहेंगे इसका स्थान है जो बदल गया है, स्थानांतरित हो गया है, ठीक है। दो प्रक्रिया से होता है, स्थानांतरण एगो वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन है कि गर्मी से पानी नहीं भाप बन के उड़ जाता है, वो वाष्पोत्सर्जन है। पौधे जितना जल अवशोषित करते हैं उसका 10% ही यूज करते हैं, उसका 10% यूज करते हैं। मान लो कि पौधा है 100 गो, ऐसी नहीं खाली बता रहे हैं 100 गो, अगर 100 गो जल लिया, 100 पीस अगर बोतल लिया पानी के, तो मात्र 10 बोतल पानी पिएगा और 90 बोतल है जो उड़ा देगा। 90 बोतल क्या करेगा? कहाँ उड़ा देगा? हवा में, हवा में उड़ा देगा हमनी के यूज के लिए। और 90% जो रहता है ना जल, उसको हवा में उड़ा देते हैं, माने कि वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं। पौधा है जो पेड़ पौधा पानी पीता है तो के % अपना यूज करता है, और 90% क्या कर देता है? वाष्पोत्सर्जित कर देता है। देखो जो जल में जो पेड़ पौधा है
जलीय पेड़ पौधे मूलरोम से जल का अवशोषण करते हैं। मूलरोम कहाँ रहता है बोलो? जड़ में। तो मूलरोम से जल लेते हैं। बस यही तो है। आगे देखो वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन, अगर मान लो कि एगो तसला है, एगो इसमें खाना बनता ना है, पानी रहता है, तो देखो जब ये तसला हटाओगे इसका ढक्कन, तो इस पे पानी चिपक जाता है। पानी ऊपर कैसे चढ़ जाता है? अच्छा छोड़ो, पानी नहीं जानना है। अगर एक कटोरा हम लोग पानी गर्म करें, उसको पूरा गर्म करते रहें करते रहें करते रहें, तो क्या होगा? पानी खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि ना? खत्म होके जाएगा कहाँ? एक बार हम पहले जब अंडा खाते थे, तब एगो अंडा उबालने के लिए, एक अंडा कटोरी में उबालने के लिए रखे और चढ़ा दिए। हमरा याद नहीं, चल गए बाहर खेले और चल गए खेले। तब क्या कहें कि अंडा है जो ऐसे ही उस पर खनक रहा है, और सब पानी है ये नहीं हो, खाली छिते छिते दाग हो गए। पानी कहाँ गया? और समझ में ना आया, पानी कैसे गया, कहूँ गिर गया, क्या हुआ? फिर उसमें पानी डाले, फिर देखे अरे वो तो उबल गया, अब काला पानी डाल रहे हैं, फिर छीले खाए। अब हमको समझ में आया कि पानी कहाँ गया। इधर देखो, यही वाष्पोत्सर्जन है। जो पानी है वो हवा बन के नहीं उड़ जाता है, यही क्या है? वाष्पोत्सर्जन। जितना, अगर रोटी बनाते समय अगर आग से हाथ जल जाता है, तवा पर लग जाए, तो वो कम दर्द देगा। लेकिन जब भाप से लग जाएगा ना, वो ज्यादा दर्द देगा। देता है कि ना? है कि हम भी कभी कभी बनाए हैं तो पता है। इधर देखो वाष्पोत्सर्जन अब और अच्छा समझ में आएगा। पौधे का वायवीय भाग से, पौधे के वायवीय भाग से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में बदलना। जल कहाँ से निकलेगा? रंध्र से, माने कि पत्ता में रहता है ना, और रहता है पूरा, माने कि पेड़ तो बना है वही से, लेकिन ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ता में। तो पत्ता में रंध्र है, माने कि छोटा छोटा पत्ता में क्या है? छेद है। वही छेद से है जो पानी निकल जाता है। तो वही निकल जाता है वाष्प के रूप में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। कहेंगे कि पौधे का वायवीय भाग से जल का रंध्रों द्वारा बाहर निकल जाना क्या है? वाष्पोत्सर्जन। निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इधर देखो, ये जो मकई का पौधा है, कौची के, डेली प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी निकालता है। 3 से, मतलब कि 20 रुपया वाला बोतल है ना, 3 4 बोतल निकालेगा रोज, मकई के खाली पौधा, कौची के, मकई के। और ये जो सेब का पौधा है, ये 10 से 20 लीटर, सेब का पौधा 10 से 20 लीटर, 20 लीटर मैंने पानी नहीं सप्लाई होता है बोतलिया में, बोतल का मुंह रहता है पतला, हाँ ब्लू वाला, तो उतना ही निकाल देता है पानी ये सेब का पौधा, सेब के पेड़, ठीक है। औसतन पेड़ माने कि जे पेड़ है मिला जुला करके अपना पूरा जीवन में करीब 100 गुना अपने भार का, जैसे मान लो कि पेड़ के वजन है 10 किलो, तो अपन पूरा जीवन में उस 100 किलो पानी निकाल देगा। 100 केजी कौची करेगा? अपना जीवन में निकाल देगा, ठीक है ना। पेड़ पौधे अपने जीवन में भार का करीब 100 गुना पानी वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं। पेड़ 10 किलो रहता है, तो समझो कि पानी कितना देता होगा पेड़। अगर मान लेते हैं कि 100 किलो रहता है पेड़, क्या किलो? 100 किलो अगर ट्री है, तब पानी कितना निकाल देगा? कहाँ दहाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना। 10,000 किलो पानी है जो निकाल देगा। और देगा निकाल के किसको? देखो ये निकाल के किसको देगा? अब यहाँ H2O लिख दिया ना, तो कहीं नहीं कौन तो H2O बोल दी, कौन बोली? हाँ, कहीं नहीं कौन तो H2O बोली है अभी। हम पूछें कि किसको दिया पानी, तो कहा कि H2O के। तू बोली है ना, वो बोली है। छी छी छी। इधर देखो, वाष्पीकरण, जैसे नदी चलता रहता ना है, नदी, नदी में भी वाष्पीकरण हो रहा है। नदी के पानी गर्म हो रहा है, ऊपर है जो पानी उड़ के चला गया बादल में। इधर देखो पेड़ पौधा भी है, पेड़ पौधा से भी पानी कहाँ उड़ के गया? बादल में। और बादल में पानी जाके स्टोर होगा, बरसात के मौसम में पानी गिरेगा। पेड़ पौधा से भी, जहाँ पेड़ पौधा रहता है वहाँ बारिश ज्यादा होता है, कि जितने पेड़ पौधा उतने पानी ऊपरे देगा।
और उतने पानी फिर नीचे आएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी सब नोट पॉइंट में लिखे वाला चीज था, लिख लेना। हट जाएं। स्क्रीनशॉट। अब देखो स्थानांतरण, पौधे का एक भाग से, ये सब क्वेश्चन नहीं है, खाली समझने के लिए। पौधा का एक भाग, मान लो कि पौधा के एगो पत्ता है, दूसरा भाग में खाद्य पदार्थ के पहुंचना, जैसे खाना बनाया, ग्लूकोज पेड़ पौधा बनाता ना है, ग्लूकोज यहाँ पड़ी है, लो, ग्लूकोज एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच गया। ग्लूकोज एक भाग से दूसरे भाग में पहुंच गया, तो यही आने जाने को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण। तो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थ के जलीय घोल को, खाद्य पदार्थ तो ऐसे नहीं है कि रोटी रखल है एगो दूगो, वो घोला ही रहता है, जल में रहता है घुला हुआ। पेड़ पौधा भोजन बनाता है तो सब पानी में घोर के अपना यूज करता है ना। जैसे हम लोग कैसे, अगर मान लो कोई बूढ़ा आदमी है, उनको दांत नहीं है, तो कैसे पानी में घोल के देते हैं, चाहे तो ऐसी चीज देते हैं कि आराम से पच जाए, है ना। चाहे फल रहता है, तो फल के जो बूढ़ा आदमी रहेगा ना, वो जूस पी लेगा। चाहे बीमार आदमी का डायरेक्ट कौचे दिया जाता है, जूस दिया जाता है, कि न पचे में दिक्कत आवे न कुछ में, आराम से पूरा घोरा के चल जाए। वैसे ही पेड़ पौधा होता है, अपना भोजन बनाता है, उसको जल में घोल लेता है, और घोल के पूरा अपना दे देता है पेड़ में, न्यूट्रिशन दे दिया पूरा पेड़ को, यही कहलाता है स्थानांतरण। अब देखो खाद्य पदार्थ में कौची रहेगा, जैसे में देख लो, देखो खाद्य पदार्थ में जैसे रहेगा अमीनो अम्ल, जाता है कहाँ, तो देखो अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र से कम सांद्रता वाला क्षेत्र में, ठीक है ना। एक चीज समझना, अब अधिक सांद्रता और कम सांद्रता नहीं समझ में आया होगा, कॉपी किस चीज का खोली हुई है, वो क्या है, पढ़ाई वाला तो होगा नहीं। इधर देखो, मान लो कि एगो हमारे पास ही है, एगो गिलास यहाँ है, ठीक है ना। स्थानांतरण के बारे में बता रहे थे, पंखा चालू कर दो। ये जो पेड़ पौधा लोग है, अपना जो खाना बनाता ना है पत्ता में, उस खाना बनाया जैसे में ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाता है ना, ग्लूकोज बनाता है और पानी में घोल लेता है, जो भी पानी लिया घोलने के बाद हर जगह पहुंचाता है अपना पेड़ पौधा शरीर में, पेड़ पौधा के शरीर में हर जगह पहुंचता है, तो उसको हम लोग स्थानांतरण कहते हैं। और पहुंचता है कहाँ से कहाँ, तो देखो हम वही समझा रहे थे, पहुंचता है जैसे अमीनो अम्ल हो गया, ये सब रहता है उसका भोजन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाता है, अधिक सांद्रता से, सांद्रता हम पूछ देंगे तो पता नहीं लगेगा कुछ है सांद्रता, वही समझा रहे हैं सांद्रता। देखो इधर मान लो कि दो गो हमारे पास कंटेनर है, दो गो कुछ है, इसमें हम पानी डाल दिए, क्या डालेंगे, डालते हैं इसमें पानी, पानी डाल दिए, है ना। इसमें भी वही सेम पानी है। अब देखो अधिक सांद्रता और कम सांद्रता समझ में आएगा। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक, क्या ऐड कर रहे हैं इसमें, नमक। दोनों में कुछ डिफरेंस है, का अंतर है, ई में नमक ज्यादा डाल दिए, तो ये कैसन लगेगा हमको खाने पीने में, कैसन लगेगा बोलो जल्दी, ज्यादा खारा लगेगा, कैसा लगेगा, ज्यादा खारा लगेगा। और ये कैसा लगेगा, कम खारा लगेगा, है ना। जो ज्यादा खारा लगा ना, यही है अधिक सांद्रता, ये कौची है, ये है अधिक सांद्रता, अधिक सांद्रता। और जो कम खारा लगा, ये है कम सांद्रता, कम सांद्रता। तो वही पेड़ पौधा रहता है, जहां पर पानी में मतलब कि जो जल है पेड़ पौधा में, वहां ज्यादा अमीनो अम्ल घोरा रहेगा, वहां से कम के तरफ पहुंचाएगा, ज्यादा से कहाँ पहुंचाता है, कम के तरफ। मान लो अब यहाँ हम इसको देखो स्क्रीनशॉट करने के लिए हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना, एक चीज लिख लेना, सांद्रता वाला, ठीक है ना। यहाँ हम बनाए नहीं थे, हम समझा रहे थे,
कि वहीं समझा देंगे बना देगा, कि बहुत मेहनत लगता है ये सब इमेज बनाने में। हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट 2016 की तो 19 हम चलाते थे, 2007 हो गया है, 2007 के एप्लीकेशन अभी यूज कर रहे हैं हम। समझ रहे हो कितना दिक्कत होता होगा। 2019 चलाते थे तो अभी हट गया है। इधर देखो, पेड़ पौधा में बता देते हैं। जैसे मान लो कि पेड़ पौधा है, यहाँ है उसको ज्यादा घोरा हुआ, ज्यादा अमीनो अम्ल, ज्यादा अमीनो अम्ल घोरल है ना, और इधर है जो कम अमीनो अम्ल घोला हुआ है, इधर है जो कम। तो जहां ज्यादा है वहां से कहाँ भेजेगा, कम की तरफ। ई इसका गुण होता है, ई कौची होता है, गुण। हाँ, बस यही छोटा सा बात था, इसको उतना समझाने का जरूरत नहीं था, लेकिन चाहते हैं कि याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब लिखा दे कम सांद्रता, ज्यादा सांद्रता, कंफ्यूजे होते रह जाओगी। अब चलो चलते हैं, स्थानांतरण अब खत्म हो गया, स्थानांतरण खत्म। इधर देखो, अधिक सांद्रता वाले को स्तनभरण और सिरे, और ये कौची है, छोड़ो इसको। अधिक सांद्रता और कम सांद्रता याद रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। अब देखते हैं रक्त, है ना। अब आ गया जंतुओं में परिवहन की, जो जंतु है, जीव जंतु, ये कैसे परिवहन करता है। हम लोग परिवहन कौची करते होंगे बोलो तो। खाना खाए तो, खाना खाए तो क्या मिला, ऊर्जा। कौची के रूप में मिलता है, ग्लूकोज के रूप में, है ना। कौची के रूप में, खाली ग्लूकोज थोड़ी मिलता होगा हम लोग को। पेड़ पौधा है, बढ़िया बढ़िया विटामिन खाते हैं, सब मिलता है, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सब मिलता है। वो पहुंच जाता है खून में घुरा के, शरीर के हर जगह, खून में घुला के हर जगह। कौची में घुरा के, वही तो खून पढ़ने आए हैं, है ना। सांस लिए, सांस गया फेफड़ा में, फेफड़ा में घोराया कौन, ऑक्सीजन। किसके साथ घोराया, खून के साथ। खून में एगो हीमोग्लोबिन था, ऑक्सीजन टांग लिया, लेके जाएगा हर जगह, है ना। तो वही देख रहे हैं खून आज। खून में सबसे पहले देखो, रक्त क्या है, खून क्या है, ये का हो गया ऐ? रक्त क्या है, इसका प्रमुख संघटक का वर्णन करें। मानी कि रक्त कौची कौची से मिल करके बना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख संघटक पूछते थे ना हम, कि क्या क्या चाहिए, वैसे ही रक्त का है अब, ठीक है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है ये, तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी, ये बोलना बहुत जरूरी है। उत्तक समझ में आता ना है, कि ढेर सारा कोशिका मिल जाता है उसको उत्तक कहते हैं। संयोजी समझ में आता है, नहीं। मान लो कि ईद अलग अलग है दोनों, इसको एक कर दिया तो संयोग हो गया, मतलब कि जुट गया। तो जो रक्त है इस सब के जोड़ने का काम करता है, सबको क्या करता है। हाँ, तो यही है तरल, है तरल माने तो गीला जैसन, है ना। जैसे ये तरल नहीं है, लेकिन ये बोतल में के पानी कैसन है, तरल। तो पानी जैसन है, जोड़े वाला काम करता है, और उत्तक है, मतलब कि तरल संयोजी उत्तक है कौन, रक्त। इसका जो रंग है वो लाल होता है, रंग इसका लाल होता है। और ये जो लाल होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन के वजह से, हीमोग्लोबिन के वजह से। रक्त क्या है बोलो, कौन सा उत्तक, इसका रंग कैसा होता है, लाल, किकरा वजह से, हीमोग्लोबिन के वजह से। इसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है, पीएच मान 7, पीएच मान आता है समझ में। जैसे बता देते हैं मोटा मोटी, एक वो स्केल होता है जेकरा पर बीचे बीचे 7, किनारे किनारे 1, सबसे लास्ट में 14। अगर 7 से कम कुछ मिलता ना हमनी के, पीएच हमनी उसको चेक करते हैं, तो उसको हमनी अम्ल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, 7 से ज्यादा मिलता है तो उसको हम लोग क्षार कहते हैं। उसको 7 से कम वाला के टेस्ट करोगे तो खट्टा लगेगा, इधर वाला थोड़ा थोड़ा कड़वा लगेगा, है ना। तो अम्ल है जो इसका पीएच मान 7, मतलब कि अम्ल होगा कि क्षार होगा, क्षार। मतलब कि ये जो रक्त है कैसा है, क्षारीय है। अब देखो ये, माने कि औसत मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रहता है। और जो स्त्री है ना, महिला, इसमें आधा लीटर कम रहता है। स्त्री में 1/2, समझ आओगे ना, आधा, आधा लीटर लो, आधा लीटर कम रहता है ना खून। मान लो कि 5 साल के
एगो इतना बड़ा लड़का है, 5 साल के एगो लड़की, दोनों का जन्म एकदम सेम परिवार में हुआ है, दोनों अपन भाई बहन है, दोनों के बराबर खाए पिए ला मिलता है, दोनों के सब चीज बराबर है। खून आधा लीटर इसको में कम मिलेगा, है ना। बस यही चलते लगता है कि ब्याह शादी के बाद औरतियन है जो खून उन चूसती है ज्यादा, नहीं कहता है कि बड़ी खून चूसती है, बड़ी लड़ाई करती है, बहुत चिड़चिड़ी रहती है, काहे कि खून उन कम रहता है। ये सब बात है। अब देखो, रक्त कौन सा ऊतक? तरल संयोजी ऊतक। इसका रंग कैसा होता है? केकर वजह से? इसका पीएच मान? अम्लीय की क्षारीय? कितना रहता है? लड़कियन में आधा लीटर कम। बोले में नहीं लग रहा सर हम कि आधा लीटर कम है? खाओ पियो, आधा लीटर ज्यादा लो। याद करेंगे कम, पढ़ेंगे कम, पिटाएंगे ज्यादा। इधर देखो, हमने जो खून के पढ़ाई, जैसे दांत के अलगे पढ़ाई हो गया था, डेंटिस्ट है ना, दिल के अलगे है, दिमाग के अलगे, वैसे जो रक्त के पढ़ाई पढ़ता है उसको हिमोटोलॉजी कहते हैं, हिमेटोलॉजी, ठीक है ना, हिमेटोलॉजी कहते हैं उसको। बस रक्त में 3 चीज रहता है, इसका प्रमुख संगठन का माने कि मेन मेन संघटक इसका है, 3 गो है। एगो है WBC, RBC, एगो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अब हम लोग देखते हैं रक्त का कार्य कि क्या काम है रक्त का, ठीक है ना। उसके बाद हम चलेंगे आरबीसी के पास। इधर देखो, ये जो रक्त है इसके कार्य देखते हैं। रक्त का कार्य होता है ताप को संतुलन करना, ताप को, जैसे बुखार में कैसे एकदम पूरा शरीर गर्म हो जाता है, जाड़ा के दिन में ठंडा हो जाता है ना। मरला के बाद आदमी का शरीर ठंडा हो जाता है, खून निकल जाता है, तभी कैसे ठंडा हो जाता है, कि रक्त के जो कोशिकाएं हैं वो मर जाती है, कैसे संतुलन करेगा ताप, है ना। खूनों में तो कुछ पावर है, ऐसी थोड़ी है। तो वही होता है, रक्त रहता है जो शरीर के ताप को संतुलित करता है। माने कि जो हेल्दी आदमी रहेगा उसके पास खून पर्याप्त है, वो बहुत कम बीमार होता है, ठीक है ना। बहुत कम, चाहे जो नहाता धोता रहता है वो बहुत कम बीमार होता है। कभी कभी तो बिना नहाहू वाला कम बीमार होता है, ऐसे नहीं कि नहाना छोड़ देना। रक्त है जो शरीर के ताप को संतुलित रखता है और गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों का आदान प्रदान मतलब बोलो, गैसों का आदान प्रदान पता है कभी कि हम झूठो बोल दिए, झूठो सीख ली। गैसों का आदान प्रदान करते देखे हो रक्त को ना। ऑक्सीजन कौन टांग के ले जाता था? ऑक्सीजन है, मतलब कि रक्त, है ना, कौन ले जाता था? रक्त। गैस ले गया, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले गया, ले गया, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बना कोशिका में वो कौन लेके आया? रक्त। तो गैस का क्या किया? ही आदान प्रदान, आदान प्रदान। और देखो फेफड़ा होता ना है, फेफड़ा, फेफड़ा के अंदर यही रहता है, फेफड़ा के अंदर यही रखते रहता है जो दे देता है ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है। नहीं नहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, यही तो आदान प्रदान करता है रक्त। आदान प्रदान करने वाला कौन चैप्टर में पढ़े थे हम लोग? श्वसन में। कौन में पढ़े थे? श्वसन में पढ़े थे। भुला जाती है एकदम तुरंत है। कौची खाई थी रात के खाना? नहीं खाई थी? बर्तन नहीं धोई होगी तो नहीं मिला होगा। इधर देखो, रक्त है जो शरीर के ताप को संतुलित रखता है और गैस का आदान प्रदान करता है। और श्वसन की क्रिया के दौरान जब सांस हम लोग लेते हैं ना, श्वसन, तब जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको भी शरीर से बाहर निकालता है। मतलब कि जो कोशिकाओं में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको पहुंचाता है फेफड़ा तक, फेफड़ा फिर टेल डाल के बाहर है। ये कौन करवाता है? रक्त। और शरीर को रोग से सुरक्षा, रोग से, हाँ मैंने बीमारी उमारी आता है ना तो लड़ता है खून। दवाई वाई मिलाते हैं हम निकौची में, खून में, है कि ना। चलो देखो, रक्त में एगो रहता है प्रोटीन जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनो, प्रोटीन या एंजाइम कहो इसको। ये एगो फाइब्रिनोजेन नाम के एगो आदमी रहता है रक्त में। ये करता है जो रक्त को थक्का जमाता है, रक्त को, जैसे मान लो कि अगर कट जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, तो आस पास कोई दांती उती काट के देख लो, अगर कटता है तो खून जम जाता है कि नहीं, थोड़ा सा बहा उसके बाद जम जाता है, जमता ना है। वो जमता है केकर वजह से? ये फाइब्रिनोजेन की वजह से, फाइब्रिनो, हाँ।
और यही रहता है रक्त में, ये एंजाइम रहता है फाइब्रिनोजेन। यही जमवाता, फाइब्रिनोजेन है, हाँ। ये जने नहीं है, जेन है, फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन, ये खून के थक्का जमाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो अब अभी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बताए ना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यही है। ये जो दिखाई दे रहा है गोल गोली वाला, ये खून के अंदर के आरबीसी हो गया। और ये जो दिखाई दे रहा है हल्का उजला, ये डब्ल्यूबीसी हो गया। और ये दिखाई दे रहा है, ये प्लेटलेट्स है। इसको हम लोग बिंबाणु भी कहते हैं, इसको बिंबाणु भी कहते हैं। अब देखो यही है मुख्य रूप से आरबीसी। समझ में आ रहा है इतना तक? ज्यादा नहीं ना हुआ अभी तक? चलो पढ़ो तक। आरबीसी को देखते हैं। इसका जो पूरा नाम है, आर से रेड, बी से ब्लड और सी से सेल। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल। शरीर में गैसों का आदान प्रदान कौन करवाता है? शरीर में ताप का संतुलन कौन बनाता है? रक्त। आरबीसी का पूरा नाम, खून को थक्का कौन जमाता है? फिर से, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। इधर देखो, आरबीसी के पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, हिंदी में इसको लाल रक्त कोशिका कहते हैं। लाल रक्त। किसका है कोशिका? आरबीसी केकर कोशिका है? खून के। किसका कोशिका? खून के, यानी कि रक्त के, ठीक है ना। ये किसका कोशिका है? रक्त के। अब देखो, इसका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा कहाँ होता है? मुर्गी कौन कौन खाई हो? मुर्गी कौन खाई हो बताओ, अस्थि मज्जा बताते हैं। खाई है? मुर्गी के अंदर वो लेग पीस होता है, और लेग पीस के अंदर कुछ मुलायम मुलायम रहता है, हैं? उसको कहीं नहीं, कैसे सब खाता है आदमी। उसके अंदर जो मुलायम मुलायम रहता ना है, वही अस्थि मज्जा होता है उसका। वो नहीं खाते हैं। हटो ना। मुर्गी जाते रहेगी, वजह पर इसे थूक देना तक खा जाएगी मुर्गिया। उहुं, छी, मुर्गी खाएगी। जाना ना, चलो एक दिन मुर्गी फार्म में लेके चलेंगे ना, मुर्गी खाए में तो बढ़िया लगता है। कल गए, जहाँ पटना गए थे ना, तो जहानाबाद 2 बार महका मुर्गी फार्म। महकता है ना। हाँ, मुर्गी फार्म के पास जाना डेली सुन। अच्छा, तुम लोग जाती हो ना स्कूल? अच्छा, लोदीपुर वाला भी जो महकता ना है, जाना। इतना बदबू आएगा कि बाप रे बाप, बहुत। और महकता है, खूब सूंघती होगी एकदम मुर्गी। पंसाला पर जाके सूंघती है? अरे जब मुर्गी खाती है तो मुर्गी सूंघबो करेगी, है ना। क्या बात है। जब मान लो कि ना खाए पिए के रहा, चाहे पैसा वैसा ना रहा, तो जाके सूंघ के आ जाना मुर्गी, है। इधर देखो, बताओ, ये जो आरबीसी है, आरबीसी कहाँ बनता है? रक्त में तो रहता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा मने हड्डी में। कहाँ बनता है? डायरेक्ट हड्डी नहीं कहना, हड्डी मैंने ऊपरे वाला होता है, अस्थि मज्जा होकर अंदर रहता है ना, वो होता है बोन मेरो। इधर देखो, आरबीसी के कब्रिस्तान। आरबीसी का मतलब कि आरबीसी जाके मर जाता है, जहाँ आरबीसी जहाँ जाके मरता ना है, उसको हम लोग प्लीहा चाहे तिल्ली कहते हैं। प्लीहा या तो तिल्ली, अंग्रेजी में इसको स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन, प्लीहा चाहे तिल्ली, यहाँ जाके आरबीसी का होता है, मर जाता है। क्योंकि इसमें आरबीसी मर जाता है। क्या हुआ? जी, तिल्ली, दिल्ली, हाँ, तो तिल्ली में जाकर मर जाता है। जाओ, दिल्ली में आरबीसी का जो जीवन काल है, वो रहता है 20 से 120 दिन। 20 दिन से 120 दिन, ज्यादा नहीं जिंदा रहता है। 20 दिन से 120 दिन, कम से कम 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 120 दिन। देखो, ये जो आरबीसी है, इसमें केंद्रक नहीं रहता है। केंद्रक, ये भी एगो कोशिका है। आरबीसी एगो क्या है? कोशिका। देखो सेल है ना लिखा हुआ, मतलब कि कोशिका।
और कोशिका में तो केंद्रक भी होता है ना, केंद्रक होता है, माइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और इसका कोशिका द्रव्य रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, और राइबोसोम रहता है, लाइसोसोम रहता है, गोल्जी उपकरण रहता है, ये सब बड़ी चीज रहता है, केंद्रक भी रहता है। और केंद्रक के अंदर रहता है डीएनए, केंद्रक के अंदर डीएनए रहता है, केंद्रक के अंदर डीएनए। ये जो आरबीसी है ना, आरबीसी में केंद्रक नहीं रहता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं रहता है। तो जब केंद्रक नहीं है तो डीएनए होगा, डीएनए नहीं होगा तो डीएनए टेस्ट कहां से होगा? देखो आरबीसी में केंद्रक नहीं रहता है, यही चलते इसका डीएनए टेस्ट नहीं होता है। आरबीसी के अगवाव नाम है एरिथ्रोसाइट, इसका अगवाव नाम एरिथ्रोसाइट। इसका जो मेन काम है, इस शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर के कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना। आया समझ में बात? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, हीमोग्लोबिन भी रहता है इसी के अंदर। एक में क्या रहता है? तबे ना ये लाल है, हीमोग्लोबिन है तभी तो ये लाल है। ऑक्सीजन कौन टांग टांग के ले जाता है? यही ले जाता है, रेड ब्लड सेल। खून के बाद इतना याद हो जाएगा? अगर इसको एक लाइन में लिखते तो बहुत दिक्कत होता है, हमको पता है। तो यही से बढ़िया इसको इसे याद करना है कि इसका पूरा नाम है रेड ब्लड सेल। ये बनता है कहाँ? अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। ये मरता है कहाँ जा करके? प्लीहा, प्लीहा चाहे तिल्ली। इसका जीवन काल कितना उम्र है इसका? 20 से 120 दिन उम्र है इसका। इसमें केंद्रक रहता है? डीएनए टेस्ट होगा? नहीं होगा। इसका अगवाव नाम एरिथ्रोसाइट। इसका कहता है ऑक्सीजन पहुंचाता है। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। अब आया बारी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका। आया समझ में? श्वेत रक्त, डब्ल्यूबीसी याद रखो ना, बहुत अच्छा लगेगा। श्वेत रक्त कणिका रखोगे याद तो भूल जाओगे, हम चाहते हैं कि याद हो जाए। एक तो खून कम है तोहनी में, दिमाग छोटे को है, इतना याद कराएंगे? इधर देखो, ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका पूरा नाम व्हाइट ब्लड सेल, इसका पूरा नाम होगा व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी बनेगा कहाँ? डब्ल्यूबीसी कहाँ बनेगा बोलो? अस्थि मज्जा में। मरेगा कहाँ जा करके? पलीहा में। ये कितना दिन जिंदा रहेगा? 12 से 100 नहीं, 12 से 20। 12 कभी नहीं बोले हम, 12 से 20 दिन, ठीक है ना। 12 से 20 दिन। अगर शरीर में कुछ बीमारी घुस रहा है ना, तो उसको से लड़ाई करेगा कौन? ये आदमी, ये जो दिख रहा है ना, यही मतलब यही लड़ाई करेगा बीमारी से। जो बेराम पड़ जाती हो ना, जो बेराम पड़ जाते कि बीमार पड़ जाते हो? बीमार, बीमार इज इक्वल टू विराम। बीमार हो जाती हो तब विराम नहीं लग जाता है? पढ़ाई से रुक जाती हो और कुछ कुछ करला रुक जाएगी, भात खाला मोबाइल देखेला नहीं रुकेगी। दो काम छोड़ के कुछ नहीं रुकेगी। बीमार मतलब विराम, और विराम लगना नहीं चाहिए। देखो अगर शरीर में बीमारी घुस रहा है तो उसको से सुरक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। कौन करेगा? हाँ, डब्ल्यूबीसी के सबसे बड़ा कोशिका है मोनोसाइट, और इसका सबसे छोटा कोशिका है लिम्फोसाइट। इसका सबसे छोटा लिम्फोसाइट। क्लियर है? रुको पूछते हैं। सब मुड़ी नीचे कर लेना ईमानदारी से, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना उतना उठेले है कि देखेंगे। इसका पूरा नाम व्हाइट ब्लड बनता है कहाँ? मुड़ी देखा के इसे बोले में कुछ नहीं लग रहा है एकदम कि देखो तो। हाँ अच्छा, मरता है कहाँ? हैं? पीलिया में। पीलिया कह रही है। अच्छा, शरीर में जो बीमारी आता है उसको से कौन लड़ाई करता है? व्हाइट ब्लड।
इसका सबसे बड़ा कोशिका के नाम है, और सबसे छोटा कोशिका के नाम, सबसे बड़ा कोशिका मोनोसाइट, सबसे छोटा कोशिका लिम्फोसाइट। अब बताओ कि जो शरीर में ऑक्सीजन है वो टांग के कौन ले जाता है? लो, खून। हीमोग्लोबिन तो सही है, हीमोग्लोबिन सही है। इसके पीछे क्या बताए थे? आरबीसी, परिवहन, आरबीसी। अब बताओ शरीर में ऑक्सीजन कौन लेके आता है? गैसों का आदान प्रदान कौन करता है? आरबीसी। हाँ हाँ, रक्त, रक्त में ही तो आरबीसी है। अच्छा अब देखो, अब चलते हैं हम लोग, लास्ट है अब ये, एकदम लास्ट रहेगा, ठीक है ना। अब लास्ट है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसको हम लोग विम्बाणु भी कहते हैं, हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम है ये, विम विम्बाणु। इसका निर्माण है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, माने कि जो खून है ना वो बनता है हमारी शरीर की हड्डियों में। खून कहाँ बनता है? हाँ, ये सब जो कभी कभी बोलते रहता है ना बात, ये सब भी लिख लेना, ठीक है ना। कहाँ बनता है खून? हड्डियों में। खून का निर्माण कहाँ होगा? हड्डियों में। हड्डी डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में। अब देखो इसका जो जीवन काल है 7 से 10 दिन, 7 दिन से 10 दिन। ये जो है ना वो स्तनधारी प्राणी में रहता है। कौन सा प्राणी? स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाता ना है, उसको स्तनधारी कहते हैं। जो अपन बच्चा के दूध पिलाता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो ओकरे में रहेगा ये प्लेटलेट्स, उसमें रहेगा प्लेटलेट्स। इसका जो मुख्य काम रहता ना है, मेन काम, खून को थक्का करना। खून को, देखो कोई कोई के जो खून रहता ना है, कोई कोई के खून एकदम कट गया तो रुकवे नहीं करता है ना, कट गया रुकवे नहीं कर रहा, चांपले है चांपले है। कोई के कटलो पर बड़ी कम निकलता है कि ना। तो माने कि उसको प्लेटलेट है जे ज्यादा है, और जगह हरा हरा खून बह रहा है उसको प्लेटलेट कम है। तो इसको मेन काम रहता है खून को थक्का, आता है समझ में, गाढ़ा करना। अगर कहूँ कट गया तो उसको गाढ़ा करो, बहने नहीं दो, बस ये करता है। इसका एक वाव नाम है, एक वाव नाम थ्रोम्बोसाइट। इसका एक और नाम थ्रोम्बोसाइट। अब देखो ये जो परिवहन जो चैप्टर था हमारा, बहुत छोटा सा था, है ना, खत्म हो गया। अगला अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ना, बट उत्सर्जित कर देती है। अगला क्लास में पढ़ेंगे ये जो दिल है, हाँ यही है, ये जो दिल रहता है हमारा, दिल शरीर में, हार्ट, हृदय, उस कैसे शरीर में पूरा खून पहुंचाता है, कैसे काम करता है, कैसे धड़कता है, दिल के अंदर क्या क्या रहता है, कै गो होलपिन देले है, अब मैंने कैसे धड़कता है, कहाँ रहता है, पूरा दिल का जानेंगे बात कल, ठीक है। तो ये जो आज का क्लास है इसको पूरा याद कर लेना। आज होता है खत्म, मिलेंगे अगला क्लास में।